नाज़रीन इकराम, अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजम तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के बहनोई को लाहौर में किनार रोड पर एफसी कॉलेज के सामने सरे बाजार कत्ल कर दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। तैफी भट्ट और गोगी भट्ट की बहन शदीद जख्मी हॉस्पिटल में है और उनकी बांजी बच गई, मासूम बच्ची, लेकिन उनका बहनोई गोलियों से उनको सरे बाजार भून दिया गया। और आपको ये भी पता होगा कि ये भट्ट बरादरान और टीपू ट्रक्का वाला के खानदान के ये नस्ल दर नस्ल ये जो दुश्मनी चलती आ रही है, जिससे न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब की फजा सोगवार है और ये दुश्मनी कीमती इंसानी जानों को निगल रही है। जूं वक्त गुजर रहा है ये आगे बढ़ रही है और इसमें तीसरी एंट्री पुलिस की है। एक तरफ भट्ट बरादरान है, दूसरी तरफ ट्रक्का वाला खानदान है, दरमियान में पुलिस भी है। आपको पता है कि अब एहसन शाह, जिसकी जेल के अंदर से ऑडियो लीक हुई अपनी बीवी अरीशा के साथ, जिसमें एहसन शाह ये कह रहा है कि मैंने बाहर निकल के 1 माह के लिए सऊदी अरब चला जाना है और जिसने मुझे गिरफ्तार किया बादामी बाग वाला, जो कि आपके वालिद का दोस्त भी है, उसको मैंने ख़त्म करके जाना है। मैंने टीम तश्कील दे दी। ये जेल में उसको मोबाइल फ़ोन किसने प्रोवाइड किया? जेल में कौन सी ऐसी टीम थी? क्या तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के हाथ पंजे इतने स्ट्रांग थे कि वहाँ बैठ के एहसन शाह को सारी सहूलियात मिली और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीआईए के शकील भट्ट की जानिब उनका इशारा था, उन्हीं ने उनको गिरफ्तार किया था, उनको ख़त्म करके जाना था। तो उसकी बीवी, आपको पता है, अरीशा, ये अलग एक टॉपिक को हम छेड़े ना वो एक मौजू बन जाए। उसकी बीवी अरीशा किस तरह शादी 1 माह पहले चुप करके अमीर बलाज के डेथ से तकरीबन 1 माह पहले उसकी काल गर्ल कहा जा रहा है। अभी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसके बारे में भी डालूंगा। उसकी बीवी अरीशा, चूंकि एहसन शाह भी जो खुद भी अयाश प्रस्त था, तो वो ऐसी महफिलों में पार्टियों में जाना, तो वहां ये लड़की मिली थी। तो अमीर बलाज को कहा कि मैंने शादी करनी, उसने शादी करवा दी, टोटल अखराजात भी उसने उठाए। तो अरीशा जो थी वो कौन थी किसी को नहीं पता। अरीशा का वालिद के साथ क्या दोस्ती थी किसी को नहीं पता। तो अरीशा ने जब ये कहा और उसके बाद अरीशा ने वापस आके जो इंटरव्यू दिया कि एहसन शाह को क्यों कत्ल किया, रोते चिल्लाते हुए, उसके बाद उसके बारे में खबर आई कि घर का सामान और वो पैसे और जेवरात लेके भाग गई है और वो अपने घर में भी नहीं है। उनके अरीशा के घर को ताला लगा हुआ, उसका वालिद भी गायब है, वो भी गायब है। और अब एफआईआर मजीद कट गई है तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर कि उन्होंने एहसन शाह के जरिए शकील भट्ट, जो कि पुलिस का एक मायनाज ऑफिसर है, उसको खत्म करवाने की। ये मजीद यहां तक चल रही थी कि अब ये खबर आई कि जो तैफी भट्ट और गोगी भट्ट का बहनोई था जावेद भट्ट, जो कि तमाम मुकदमात को लेके चल रहा था। तैफी भट्ट और गोगी भट्ट के जितने अदालत में मुकदमात थे सबको परसू जावेद भट्ट कर रहा था। तो आज जावेद भट्ट को खत्म कर दिया गया। तो हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान का दिल लाहौर, और लाहौर में टोटल के टोटल अंडरवर्ल्ड डॉन और जितने भी गैंगस्टर हैं उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं। तो हैरान कुन तौर पे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो मजीद जो गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही, मजीद उलझ रही है। उसमें एक एक किरदार मजीद सामने आ रहे हैं। दोनों जानिब से ये दुश्मनी तो बढ़ती जा रही है, इसमें दरमियान में किरदार बहुत आ रहे हैं। एहसन शाह का जाना, फिर शकील भट्ट के ऊपर धमकी देना कि उसको खत्म करवाना है और उस लेवल तक उसकी जेल में बैठ के तैयारी, इतने पंजे हैं कि उन्होंने जेल के अंदर भी पंजे गाड़े हुए, यहां तक पहुंच जाना। और उसके बाद अब तैफी भट्ट और गोगी भट्ट का बहनोई, जो तमाम के केस को हैंडल कर रहा था, परसू कर रहा था, उसका कत्ल हो जाना। मजीद ये दुश्मनी कितनी इंसानी जानों को निगलेगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन स्टेट को, पुलिस को और सबको ये अब कोशिश करनी होगी कि इस आग को ठंडा किया जाए और लाहौर की फिजा जो कि सोगवार हो चुकी है, इस फिजा को पुरसकून बनाया जाए। तो अब मजीद देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल आती है। जो भी इस केस के हवाले से डिटेल आएगी आपके सामने फौरी शेयर करेंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।